आप कुर्बानी के लायक, हम सब कुर्बानी के लायक नहीं है। इस जंग को हम नहीं जीत सकते। पेट पे पत्थर बांधकर खड़ा रहना पड़ेगा, सर पर कफन बांधकर खड़ा रहना पड़ेगा, सीने को फौलाद बनाकर खड़ा रहना पड़ेगा और इस आईन कानून के अधीन रहकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर इस आईन कानून को, इस मुल्क के कानून को अधीन बनाकर अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारी इस लड़ाई में गैरों का जो आज साथ मिला है उनका साथ नहीं मिल सकेगा। बगैर इनके हम जंग नहीं जीत सकते। ये लड़ाई आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, जिन्हें हमें समानता का मामला करता है। आर्टिकल 15 का भी उल्लंघन है, जो धर्म के आधार पर आज हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज संसद भवन में कहते हैं अमित शाह कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है, धर्म का, इस्लाम का मामला नहीं है, ये सिर्फ एक जायदाद का मामला है। और हमारे आबो आजाद ने अगर अपनी जमीनें, अपनी जायदाद अगर वक्त किया वो अल्लाह के नाम पर किया, तो बताइए हमारे इस्लाम से मामला है या नहीं? आर्टिकल 15 का इसका वायलेशन है या नहीं, उल्लंघन है या नहीं? सोचने की जरूरत है। क्या आज आपका किशनगंज में वक्त की जमीन पर माइनॉरिटी कॉलेज बना है? क्या माइनॉरिटी कॉलेज में सिर्फ मुसलमान का बच्चा तालीम पाता है? बिल्कुल नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे बच्चे तालीम पाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया बना है, आप जामिया में जाकर देखो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है, जामिया हमदर्द बना है। सारी जगहों पर जाकर देखो, 60 से 70% हिंदू बच्चे तालीम पाते हैं। यहाँ तक के प्रोफेसर भी हिंदू हैं। उनके आपका जो उसमें जो इंतजामिया कमेटी है, इंतजामिया कमेटी में भी हिंदू है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्फ जो एक बोर्ड है, ये खालिस मुसलमानों का बोर्ड है। जिस तरह हिंदू बोर्ड है, हिंदू बोर्ड में कोई मुसलमान नहीं रह सकता, सिख भी नहीं रह सकता, ईसाई भी नहीं रह सकता। ईसाई के बोर्ड में मुसलमान नहीं रह सकता, सिख, हिंदू भी नहीं रह सकता, और किसी जाति के लोग नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह वक्फ बोर्ड जो खालिस मुसलमानों के लिए है, उसमें और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। और सुन लीजिए मोदी जी, जिस तरह से आप मानते हो हमारे पास कागजात 700 साल 800 साल हमारे आबो आजाद ने जो जमीनें वक्फ की है, किसके लिए? आज अपने इस उम्मत इस्लामिया के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाला मुस्तकबल के लिए करोड़ों साल न जाने दुनिया कब तक चलेगी। कब्रिस्तान के शक्ल में, कॉलेज के शक्ल में, इदारों के शक्ल में, मदरसों के शक्ल में, हॉस्पिटल के शक्ल में अगर हमारे आबो आजाद ने जमीन दी है तो अल्लाह के नाम पर दिया है। इस पर तुम्हारा कलम नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। बाबर ने नहीं छुआ, अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं की। आज मोदी हुकूमत इस मामले को छीनना चाहती है। इतनी आसानी से हम हार मानने वालों में से नहीं है। हम रोड पर उतरे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सदन में भी हमारे नेताओं ने उठाया अपना अपना झंडा गिराकर एक प्लेटफॉर्म पर अगर खड़ा होने का काम किया है, तो याद रखिए अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जानें गंवाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन संविधान के आधार पर हम लड़ेंगे, संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। हम कोई संविधान का वायलेशन नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास जो अधिकार, मौलिक अधिकार है, उस अधिकार के अधीन हम लोग चलेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ करके जीतेंगे। बड़ी खुशी की बात यह है कि फिलहाल 7 दिन के लिए इन सारे मामलों को जू का तू जस का तस सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ये तीनों जो जज हैं आज आपके लिए, जो आज खड़ा है, इन्होंने कई ऐसे सवालात किया। कम से कम मैं उन जजों का नाम ले लेना चाहता हूँ। जज, बस 1 मिनट सर। वो जज है संजीव खन्ना जी, संजय कुमार जी और विश्वनाथ जी। इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। इन्होंने ये जरूरत इनको दिखाने की कोशिश की कि तुम धर्म के नाम पर भेदभाव करके किसी भी कानून को नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।